आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कथा कहानी में स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सबरी के पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म की बात है। सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी। उनका नाम परमहिसी रानी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों एक साथ में कुंभ मेले में गए थे। राजा का वहां शिविर था। रानी को एक दिन अपनी खिड़की से तेजस्वी ऋषि मुनियों का समूह दिखाई दिया, जो कि हवन और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी के मन में उनके दर्शन और उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता। आप उन ऋषि मुनियों के बीच में नहीं जा सकती। परमहिसी रानी अपने कक्ष में आकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, ऐसा रानी पद किस काम का? ऐसे हीरे मोती गहने गांठे किस काम के, यदि उनके कारण हम भगवान का अनुभव कराने वाले संत की वाणी, सत्संग और उनके दर्शन के योग्य नहीं है। धिक्कार है ऐसे रानी होने से। हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल में समाधि ले लेती है। समय चलता रहा। ये उस वक्त की बात है जब भगवान श्री राम जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके मुखिया अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी, जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें और प्रेम किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उनके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें क्यों करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि सबरी का विवाह कर दो। अज और इंदुमती को यह सलाह अच्छी लगी। फिर क्या, अज और इंदुमती सबरी के विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी, तब सबरी ने माँ से पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात ठीक नहीं लगी। माँ, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं ये विवाह नहीं करूंगी। सबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब सबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी, तब उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर कई ऋषि मुनि रहते थे। इसके बावजूद सबरी कुछ दिनों तक छुपते हुए रही। रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में गिरे हुए पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सूखी लकड़ियों को हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ ही नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम कर रहा है। कोई माया तो नहीं। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे सबरी को काम करते देखा, तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उनका परिचय पूछा, तो सबरी ने कहा कि मैं एक भिलन हूँ और मैं आप सभी की सेवा करना चाहती हूँ। तब ऋषि मृतंग ने सबरी को अपनी बेटी कहकर सबरी को एक कुटिया में शरण दी और आश्रम की सेवा करने को कहा। समय बीतता चला गया। मृतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मृतंग ऋषि ने घोषणा की,
अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि मैं एक पिता को वहां छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मृतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। पिता की आज्ञा मानकर सबरी रोज रास्ते में फूल बिछाती, आश्रम को फूलों से सजाती, राम जी के लिए मीठे फल बेर लाती। समय बीतता चला गया। सबरी बूढ़ी हो गई। उसे अपने पिता की बात पर पूरा विश्वास था कि राम जी आएंगे। राम जी आ गए सबरी की कुटिया में। सबरी ने भगवान का खूब आदर संस्कार किया। सबरी का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। सबरी ने राम के दर्शन कर अपनी देह त्याग दी और वैकुंठ को चली गई।